बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, उर्दू की ऑनलाइन जमात में खुशामदीद। बच्चों, आज का हमारा टास्क ये है कि हमने अपनी उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 5 पर मौजूद नज़म नात की बुलंदखानी करनी है। बच्चों, नज़म नात के शायर हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। बच्चों, आपको पता है कि नात ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। नात की बुलंद खानी से पहले हम नज़म नात के मुश्किल अल्फाज और उनके मानी देखेंगे। बर लाना का मतलब है पूरा करना। मलजा का मतलब है पनाह मिलने की जगह। मावा जाए पनाह या ठिकाना। मौला आका या सरदार। शीरो शकर मिल जाना बहुत दोस्ती होना। बदअंदेश बुरा चाहने वाला यानी दुश्मन। मुफासिद खराबियाँ बुराइयाँ। मिसे खाम का मतलब है कच्चा तांबा। कुंदन हालत सोना। करनो सदियों पर फैला हुआ जमाना। बच्चों, हासिलात ताल्लुम ये हैं कि इस नज़म को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो नज़म का मफहूम अपने अल्फाज में बयान कर सकें। बच्चों, नज़म के मानी लड़ी में परोने के हैं। जिस तरह शायर एक उन्वान या मौजू के तहत अपने अशार लिखता है, रोज़मर्रा और मुहावरे में इम्तियाज़ कर सकें। बच्चों, इम्तियाज़ का मतलब है फ़र्क। रोज़मर्रा से मुराद बयान का वो उसलूब और अंदाज है जो अहले ज़बान इस्तेमाल करते हैं। मसलन मैंने लाहौर जाना है, ये जुमला अहले ज़बान इस तरह अदा करते हैं, मुझे लाहौर जाना है। और मुहावरा दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के ऐसे मजमूए को कहा जाता है जो अपने हकीकी मानों के बजाय गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल हो। मसलन आसमान से बातें करना, तो हकीकी मानों में हम आसमान से बातें नहीं करते, इसलिए गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल होगा, यानी बहुत बुलंद होना। हमद और नात का फ़र्क बयान कर सकें। बच्चों, आपको पता है कि हमद ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, और नात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। बच्चों, नात की बुलंद खानी से पहले मैं आपको बता दूं कि इस नज़म नात के हर बंद में 6 मिसरे हैं, और ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों उसे मुसद्दस कहते हैं। नात का पहला बंद है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली गुलामों का मौला। बच्चों, इस बंद के मुश्किल अल्फाज है बर लाना, जिसका मतलब है पूरी करना। पराया कहते हैं गैर को, मलजा पनाह की जगह, मावा अमन की जगह, और मौला कहते हैं आका को। बच्चों, नात के पहले बंद में ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि तमाम नबियों में से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब मिला। अल्लाह ताला ने आपको दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप गरीबों और मस्कीनों से बहुत मोहब्बत करते थे और उनकी ख्वाहिशों और ज़रूरतों को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। हमारे प्यारे नबी बहुत नर्म दिल के मालिक थे। आप किसी को भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे। आप मुसीबत में अपने और पराए सबके काम आते थे। आप हर किसी का ख्याल रखते और हर किसी की मदद करते थे। आप गरीबों, यतीमों, गुलामों और बूढ़ों की हाजत रवा और मुश्किल कुशा थे। बच्चों, बंद नंबर 2 है, खताकार से दरगुजर करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, मुफासिद को ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सुए कोम आया और एक नुस्ख़ाए कीमिया साथ लाया। बच्चों, इस बंद के मुश्किल अल्फाज हैं खताकार, जिसका मतलब है गलती करने वाला, दरगुजर माफ़ कर देना, बदअंदेश का मतलब है बुरा चाहने वाला, मुफासिद का मतलब है खराबियाँ या बुराइयाँ, शीरो शकर घुल मिल जाना। बच्चों, नुस्ख़ा कीमिया से मुराद कुरान पाक है।
बच्चों नात के दूसरे बंद में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा था। इसलिए जो कोई उनके साथ बुरी तरह पेश आता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में मोहब्बत और नरमी से पेश आते। आप ज्यादती करने वालों को माफ़ कर देते थे। जो लोग आपके दुश्मन थे और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, आप उनको भी माफ़ फरमा दिया करते थे। यूं वो दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए आपके दोस्त और जानिसार बन जाते थे। बच्चों आपको पता है कि उस वक्त अरब माशरे में बहुत सी बुराइयां फैली हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब माशरे में फैली हुई सारी बुराइयों को हमेशा के लिए ख़त्म कर लिया और जो कबीले एक दूसरे के दुश्मन थे और आपस में सालों लड़ते रहते थे, उनको भाई भाई बना दिया। अल्लाह ताला ने आपको अपना आखिरी रसूल बनाकर भेजा और नुस्खा कीमिया यानी कुरान मजीद, जिसमें ज़िंदगी गुजारने के कीमती उसूल दर्ज हैं, आपको आप पर नाजिल फरमाया। बच्चों नात का तीसरा बंद है, मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। अर्ब जिस पे कन्नों से था जहल छाया, पलटती बस एक आन में उसकी काया। रहा डर न बेड़े को मोजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। बच्चों नात के आखिरी बंद में शायर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली कहते हैं कि पहले इस बंद के मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। मिसे खाम का मतलब है कच्चा तांबा या कच्ची दाद। कुंदन का मतलब है सोना, करनों सदियों को कहते हैं। जहल का मतलब है जहालत, पलटती यानी बदलती। काया का मतलब है हालत। बच्चों बेड़ा कश्ती को कहते हैं। नात के आखिरी बंद में शायर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली कहते हैं कि अल्लाह के आखिरी रसूल ने कुरान मजीद और अपने अखलाक से अरब कौम की आला तरबियत की और इस बिगड़ी हुई लड़ाका झगड़ालू और गुमराह कौम को इस्लाम के परचम तले जमा किया, सच और झूठ का फ़र्क बताया। इस कौम को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दर्स दिया, कुरान मजीद पढ़ाया और समझाया कि कौन से काम अल्लाह को पसंद हैं और कौन से काम अल्लाह ताला को नापसंद हैं। ये कौम तो बिल्कुल जाहिल थी, लेकिन अल्लाह के हुक्म से 23 साल के मुख्तसर अरसे में इस कौम को सच्चा और पक्का मुसलमान बना दिया। यानी अरब की हालत हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदल दी। रहा डर ना बेड़े को मोजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। बच्चों वो कश्ती जो समुंदर में चल रही थी, अब उसे तूफानी लहरों का कोई डर नहीं रहा, क्योंकि हवा का रुख इधर से उधर फिर गया है। यहाँ शायर की मुराद मुसलमान कौम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इतनी मेहनत और मोहब्बत से इनकी तालीम और तरबियत की कि मुसलमानों को अब दुनिया में किसी ताकत का कोई डर नहीं रहा और मुसलमानों ने ईमान की ताकत से सारी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहराया और इस्लामी हुकूमत कायम की। बच्चों में एक दफ़ा फिर बता दूं कि ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों उसे मुसद्दस कहते हैं। बच्चों आपने नात की बुलंद ख़्वानी खुद भी करनी है दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ। आपने इसके अल्फाज मायनी और पहले 3 सवालात के जवाबात का काम उर्दू एक ही कॉपी पर करना है। बच्चों अल्फाज मायनी आपने किताब के आखिर से देख के लिखने हैं। सवालात के जवाबात की मैं आपको तस्वीर भेजूंगी। बच्चों आपने अपना काम खुशखत करना है और अपनी लिखाई का ख़ास ख्याल रखना है। जज़ाकल्लाह।